यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स जिसमें मैं लेसन 1, 2 और 3 तीनों लेसन के ऑल इंपोर्टेंट फॉर्मूले आपको देने वाला हूं। फॉर्मूले के साथ आपको मिलेगा वेमा भी मिलेगी, उसके मात्रक भी मिलेंगे। जैसे पहले चैप्टर के देखिएगा, सूत्र संग्रह बना दिया है। पहला फॉर्मूला आपका, यदि आवेश की मात्रा आपसे पूछे तो Q बराबर फॉर्मूला लगाना है NE। थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं ताकि और आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे सके। दे देखिएगा, अब आपको बता दूं, आवेश आपसे पूछेगा तो Q बराबर NE फॉर्मूला लगाना है, जहां पर E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। N आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और Q की यदि विभव आपसे पूछ ले तो 80 होगा। और यहीं से आप N का यदि सूत्र, इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र बनाओगे तो Q/E हो जाएगा फॉर्मूला। आगे की बात करते हैं, यह है वैद्युत बल। वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। मात्रक इसका न्यूटन होता है और वैद्युत बल की जो विमा होती है mL/t-2 होती है। आगे की बात करते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो F/Q, यदि बल बट्टे आपका आवेश लगाएंगे और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इंपोर्टेंट है और ये सूत्र भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। यदि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो 1/4πε0 Q/r² रहेगा। मात्रक इसका वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलम, विमा भी ऊपर वाली ही रहेगी। आगे की बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L होता है। cm इसका मात्रक होता है, सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर। विमा इसकी LTA होती है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो 1/4πε0 2p/r³ होता है। मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम ही रहता है। यदि निरक्षीय स्थिति की हम बात करें तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 p/r³ होता है। अक्षीय और निरक्षीय में सिर्फ 2 का अंतर होता है, यहाँ पर 2 रहता है, अक्षीय में 2 रहता है, निरक्षीय में 2 नहीं रहता है। आगे की बात करते हैं संतुलन। यदि कोई आवेश संतुलन की स्थिति में है तो QE बराबर mg होता है। E यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q उस पर आवेश है, m उसका द्रव्यमान है, g उसका यानी गुरुत्वीय त्वरण है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाते हैं या 10 लगाएंगे। बल युग्म का आघूर्ण τ बराबर PE sin थीटा होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। विमा इसकी mL²t-2 होती है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 - cos थीटा होता है। इसका मात्रक जूल रहता है, विमा वही रहेगी ऊपर वाली। वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर या EA cos थीटा होता है। इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। ये क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस तरीके से मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक बन गया और इसके विमीय सूत्र ये हो जाएगा आपका mL3। इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स की जो विमा है इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे गॉस के नियम से φE बराबर Q/ε0। ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कूलाम स्क्वायर/न्यूटन मीटर। आगे घनकोण का जो फॉर्मूला होता है d ओमेगा बराबर dA/r² होता है, या ओमेगा बराबर A/r² लगाओगे। आगे की बात करते हैं 17वां फॉर्मूला आपका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है। रेखीय यानी पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A और रहता है। समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0 होती है। अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बात करें तो 1/4πε0 2λ/r होता है। समतल प्लेट के निकट यदि अचालक प्लेट है तो σ/2ε0 होती है और समतल प्लेट यदि चालक है तो σ/ε0 होती है। आगे की बात करते हैं, पार्ट 2 के आ जाते हैं। पार्ट 2 में वैद्युत विभव V बराबर W/Q। विभवांतर यदि A और B के बीच में B और A के बीच में चाहिए, यदि किसी आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है तो W/Q वही रहेगा, विमीय सूत्र यही रहेगा। विभवांतर और विभव का मात्रक सेम रहता है वोल्ट, और इसका विमीय सूत्र भी सेम रहता है। आगे की हम बात करें तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव इतना रहेगा। और आगे की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव P/r²।
1/ε0 लगेगा साथ में। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। विभव प्रवणता का फॉर्मूला -dV/dx यानी कि ΔV/Δx, ठीक है। और ये इसकी विमीय सूत्र होता है। यदि हम बात करें तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है? विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे की बात करें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये इसका क्या रहती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी फॉर्मूला की हिसाब से यदि इसके सूत्र की हम बात करें, विमीय सूत्र, तो ये बन जाता है। धारिता, वैद्युत धारिता का फॉर्मूला Q/V होता है। इसका मात्रक M-1 L-2 L की T⁴ A⁴ मात्रक इसका कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। आगे की बात करें गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर 4πr। 4π बराबर होता है 1/9⁹, यानी 9 × 10⁹। R यहाँ पर त्रिज्या होती है। आगे की बात करें दो चालकों को यदि जोड़ दिया जाए तो उनका उभयनिष्ठ विभव Q बराबर कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, यानी Q1 Q2/C1 Q1 का मान C1V1 प्लस Q2 का मान C2V2/C1 प्लस C2। ऊर्जा हानि का सूत्र डायरेक्टली 1/2 C1C2/C1 प्लस C2 V1 V2 का होल स्क्वायर। मात्रक इसका जूल रहेगा वही। तुल्य धारिता का चाहिए श्रेणी क्रम में 1/C बराबर C1 प्लस C2 प्लस CT, और समांतर क्रम में डायरेक्टली जोड़ देंगे, उसमें हम व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे 1/ करके। आगे की बात करें तो हम यहाँ पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें तो स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं। U बराबर 1/2 CV², U बराबर 1/2 QV, U बराबर 1/2 Q²C। आगे की हम बात करें तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K∈0 A/D होता है, ये फैराड। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता है U बराबर 1/2 ε0 E², ये इसका हो जाएगा। आगे की बात कर रहे हैं हम लेसन नंबर 3 की, तो इसमें I बराबर Q/T होता है, Q बराबर NE होता है तो NE/T आ जाएगा। अनुगमन वेग बराबर VD बराबर I/ANE होता है फॉर्मूला। यदि हम VD बराबर एक और सूत्र होता है EV/τ/ml। I धारा होती है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, A परिच्छेद क्षेत्रफल, τ श्रांति काल, V विभवांतर, L लंबाई, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आगे की बात करें धारा घनत्व तो J/I/A, J बराबर I/A होता है। गतिशीलता VD/E होती है। आगे की बात करें हम V बराबर IR, R की जो विमा, R यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध की विमा ml² T-3 A-2 होती है। वैद्युत चालकता 1/R, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकता। इसका मात्रक इंपोर्टेंट रहता है, मात्रक है ओम इनवर्स महो, ठीक है। विमा ये हो गई इसकी। आगे की बात करें विशिष्ट प्रतिरोध, ρ बराबर E/J या ρ बराबर RA/L, विमा ये हो गई इसकी। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये आपका विमीय सूत्र बन गया इसका। वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में संबंध J बराबर σE होता है। वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले 3 होते हैं। W बराबर VQ VIT या I²RT V²T/R। यहाँ पर वैद्युत शक्ति बराबर होता है W/T, यानी कि VI I²R V²R, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए। यदि किसी तार को N गुना खींचने पर उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? N²R। तार में उत्पन्न ऊष्मा का W/4.2, W के मान में 4.2 का यदि भाग कर देंगे तो वो कैलोरी में उसकी उत्पन्न ऊष्मा निकल जाएगी, यदि तार की बात की जाए। धारा घनत्व का एक और फॉर्मूला होता है J बराबर NEVD। तो कुल मिलाकर ये पूरे टोटल मिलाकर मैंने 50 फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। इन 50 फार्मूले में से कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं। बाकी ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले भी चिन्हित करके दे दिए जाएंगे आपको। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। इसकी PDF पाने के लिए लिंक पर जाकर कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जय हिंद।